स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में जगह दी गई है। देखिए प्यारे छात्रों, भारत में राष्ट्रपति के बाद का यदि कोई सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद माना जाता है तो वो है उपराष्ट्रपति का। प्यारे छात्रों, ठीक है, तो कार्यकारिणी का दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का है। ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में लास्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में हिस्सा लेता है। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो विधायी कार्यों में हिस्सा किस प्रकार से लेता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे लेता है, वो उपराष्ट्रपति के तौर पे विधायी कार्यों में हिस्सा नहीं लेता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए अचानक राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो जाए या फिर उनकी मृत्यु हो जाए या फिर किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाए, तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना संभव है। तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे कार्यभार को संभालता है। इस बात के बारे में इस लाइन में कहा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये सबसे क्लोज टॉपिक है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपका जवाब होगा अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, उसका पदेन सभापति होता है। इसके अलावा वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। प्यारे छात्रों, तो एक बात पहली जो क्लियर हो गई कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, और जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो इसी उच्च सदन के पदेन सभापति होते हैं और इसी कारण वो राज्यसभा के जितने भी विधायी कार्य होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। अर्थात जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य तो होता नहीं है, ठीक है, इसी वजह से इसे मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के मतदान में मत मूल्य समान हो तो उपराष्ट्रपति अपने मत को देके उस मत को निर्णायक मोड़ दे सकता है। ठीक है प्यारे छात्रों, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो कोई मत नहीं दे सकता है राज्यसभा के सभापति होने की वजह से, परंतु निर्णायक मत देने का अधिकार इसके पास हमेशा से रहा है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदता या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख तक ऐसे रिक्ति भरने के लिए नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता। हमने ऊपर इस बात का डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर अपना वो पद त्याग देते हैं या फिर किसी कारणवश उन्हें उनके पद से हटना होता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत उनका उत्तराधिकारी तो आ नहीं पाएगा। तो उपराष्ट्रपति को यह अधिकार है कि ऐसी दशा में राष्ट्रपति के सभी कृत्यों को करे, राष्ट्रपति के सभी कार्य को करे, ठीक है, लेकिन इस कार्य को करते हुए उसे 6 माह के अंदर
नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ गई होंगी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और बैठक बुलाने के पश्चात अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या फिर एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एक बात और बता दें, इसमें जो मतदाता होते हैं उनके मतों को गुप्त रखा जाता है, उनके मतों को सार्वजनिक नहीं किया जाता डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए अगला, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी कि वो सभी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए जो एक राज्यसभा के सदस्य के अंदर होती है। ठीक है, वो सभी योग्यता होने के पश्चात ही वो उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तथा सबसे अहम बात कि वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। आपको लाभ का पद समझ आता है डियर स्टूडेंट? देखिए अगर ना समझ में आता हो तो राष्ट्रपति वाला जो हमारा वीडियो है उसे देखिए, उस पे हमने लाभ के पद को बहुत ब्रीफ में समझाया है प्यारे छात्रों। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने दिन का होता है। देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे राष्ट्रपति का होता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। किंतु यदि उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से चाहे तो समय से पूर्व यानी कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पहले अपना पद छोड़ सकता है। इसके लिए उसे कहीं कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अगर उसे त्यागपत्र करना है, त्यागपत्र देना है तो अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति उसके द्वारा दिए गए त्यागपत्र को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो उसी समय से उपराष्ट्रपति जो है अपने पद से मुक्त माना जाता है। देखिए बात करें वेतन और भत्ते की, तो उपराष्ट्रपति के जो वेतन हैं और जो भत्ते हैं उनका लेखा जोखा नीचे दिया हुआ है। देखिए उपराष्ट्रपति का वेतनमान 4 लाख रुपए मासिक है। ये नई नियमावली नए वेतन आयोग के अनुसार है जो आयकर से मुक्त होता है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। उपराष्ट्रपति का कार्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा की बैठक को बुलाना, उसे ख़त्म करना, ठीक है, ये सारा काम राज्यसभा के सभापति का होता है। और उपराष्ट्रपति चूँकि राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है तो ये सारे दायित्व उपराष्ट्रपति के ही होते हैं। यदि कभी राष्ट्रपति किसी कारणवश अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा न कर सके तो उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। ये बातें अभी डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति के कार्यों में ही चीज़ें आती हैं। किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति अपने कृत्यों को नहीं कर पा रहा है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों को करता है। और एक बहुत अहम बात, जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम को करता है उस समय सारे भत्ते और सारी सुविधाएं उसे राष्ट्रपति की ही मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को सुविधा नहीं मिलेगी। जिस समय वो राष्ट्रपति के लिए कार्य कर रहा होगा, राष्ट्रपति के कृत्यों को पूरा कर रहा होगा, उस समय सारे काम उसके राष्ट्रपति के अनुसार ही होंगे। उसके द्वारा बनाए गए नियम कानून को ठीक उसी प्रकार मान्यता दी जाएगी जिस प्रकार देश के राष्ट्रपति के नियम कानून को मान्यता दी जाती है।
उसके वेतन और भत्ते उस समय उपराष्ट्रपति के नहीं, उसे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। यानी सारी सुविधाएं उसे राष्ट्रपति के मिलेंगी जिस समय वो राष्ट्रपति के कृत्यों को कर रहा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई है और कई परीक्षाओं में, छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए प्यारे छात्रों, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पदों का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपको देना है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया। तो बता दें आपको, इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति बनने की आयु क्या होती है? तो बता दें जो उपराष्ट्रपति है उसको बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है 35 ईयर, और यही आयु सेम है राष्ट्रपति बनने की भी, तो उसे भी आप ध्यान रखें। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बता दें डियर स्टूडेंट, जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन है। देखिए उच्च सदन का, निम्न सदन का, विधानसभा का, विधान परिषद का। उत्तर प्रदेश पुलिस में 2016 की वैकेंसी में क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आए थे। आपको बता दें उपराष्ट्रपति जो सभापतित्व करता है वो उच्च सदन का करता है, यानी कि राज्यसभा का करता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को इस बात का पता नहीं होता है कि उच्च सदन और निम्न सदन क्या है। देखिए जो लोकसभा है वो निम्न सदन है, हमारी निचली सदन है, और जो राज्यसभा है वो हमारी ऊपरी सदन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सीरीज यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आ गई वो समय जब हमें आपसे विदा लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजन क्लासेस परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है और उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, जिसका जवाब आप स्वयं दे चुके होंगे। प्यारे छात्रों, आपका जो सपोर्ट है वो विजन क्लासेस परिवार के साथ है। हम चाहेंगे इसे और आगे बढ़ाएं। अपने सपोर्ट को, हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें और ज़्यादा व्यू मिले। आप अपने कमेंट भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।